जब व्यापार और व्यापारिक विकास सामान्य महत्वाकांक्षा, लालच और उन जैसी ताकतों के बजाय प्रकाश पर आधारित होता है, तो वह कैसा दिखता है? मुझे लगता है कि इस सवाल के कई दिलचस्प पहलू हैं। सबसे पहले, जब इसे महत्वाकांक्षा और लालच द्वारा संचालित किया जाता है तो कई तरह की गतिशीलताएं सामने आती हैं। क्योंकि चीजों को पाने की चाह और जोर लगाने के कारण शक्ति का उपयोग इस तरह करने की प्रवृत्ति होती है कि आप परिस्थितियों पर हावी हो जाते हैं। इसलिए कंपनी को संचालित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है। कैसे आप उन लोगों के साथ काम करते हैं जो आपके कर्मचारी हैं, आप अपने आपूर्तिकर्ताओं और साझेदारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और यहां तक कि ग्राहकों और निवेशकों के साथ भी यह एक शक्ति का खेल बन जाता है। हर चीज शक्ति का खेल बन जाती है और आप उस पक्ष में रहने की कोशिश कर रहे हैं जो इसे चला रहा है। और यह ऐसा हो जाता है जैसे व्यापार में सफल होने के लिए आपको यही करना चाहिए। ऐसा ही महसूस होता है। असल में यह केवल उस व्यक्ति की चेतना के स्तर का संकेतक है जो ऐसा कह रहा है। यह वास्तव में मौलिक रूप से सच नहीं है। प्रभुत्व के स्थान पर आप उसकी जगह आभा को रखते हैं। आभा का अर्थ है कि आप उच्चतर सिद्धांतों को समग्र भलाई के लिए अपनाते हैं। यह निश्चित रूप से उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से प्रकट होता है, लेकिन आप उस भावना को प्रसारित कर रहे हैं कि वाह, क्या यह शानदार नहीं होगा जब हम इसे बनाते हैं, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इसे अपने ग्राहकों को पेश करते हैं। वह उत्साह और जोश सभी तक पहुंचता है। और यही है आभा, प्रभुत्व जमाने और यह कहने के विपरीत कि आप जानते हैं, मैं किसी भी तरह आपको यह चीज खरीदवाऊंगा। यह बहुत बहुत अलग है। तो ये जो गतिशीलता है, प्रभुत्व आधारित गतिशीलता, ये बहुत प्रचलित है, जो स्पष्ट रूप से अधिक लालच और महत्वाकांक्षा से आती है। आभामय होना केवल कोई कृत्रिम मानसिकता नहीं है जिसे आप आसानी से अपना लें। इसके लिए आंतरिक सामंजस्य की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, नेतृत्व में वह चेतना स्तर होना चाहिए कि वे वास्तव में इसका मतलब रखते हैं और इसे जी रहे हैं। तो ये सारी बातें जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत गहराई तक जाती हैं। नेतृत्व टीम को वास्तव में इन गुणों को अपनाना होता है। इसके अलावा जब आप ऐसी कंपनी की गतिशीलता को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां ऊर्जा का कोई आंतरिक प्रवाह है। अगर आप ऐसी कंपनी में देखें तो वहां एक स्वस्थ प्रवाह होता है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को देखें और उसकी रक्त संचार, रक्त, ऑक्सीजन सब कुछ देखें, आप एक स्वस्थ व्यक्ति को देखेंगे तो आप उम्मीद करेंगे कि वहां अच्छा संचार हो रहा है। इसी तरह एक व्यवसाय को देखें। ऊर्जा, विचारों, उत्साह और जिन सिद्धांतों की हमने बात की है, उनका अच्छा संचार यह बताता है। यह एक स्वस्थ व्यवसाय जैसा लगता है, बिना लाभांश प्रति शेयर या ऐसी किसी चीज को देखे, सिर्फ संचार को देखकर। तो मुझे लगता है कि यह इसका एक और पहलू है, जहां जब इसे प्रेरित नहीं किया जाता तो महत्वाकांक्षा और लालच संगठन के भीतर ऐसे हिस्से बना देते हैं जहां कोई संचार नहीं होता। जब यह अधिक प्रकाश पर आधारित होता है तो ऐसे हिस्से बनाने की प्रवृत्ति, जहां कोई प्रकाश नहीं है, जहां छाया है, कम हो जाती है। तो वहां प्रकाश, ऊर्जा का पूरा संचार होता है और ये एक स्वस्थ जीव है और ये स्वस्थ महसूस होता है, स्वस्थ दिखता है और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि उत्पाद अच्छे हैं, सेवाएं अच्छी हैं। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं। एक और चीज जो एक स्वस्थ संगठन का संकेत है, जो प्रकाश पर आधारित है, वह यह है कि पारंपरिक संगठन अक्सर अनुरूपता और प्रतिक्रियाशीलता में फिसल जाते हैं। तो आप देखना शुरू करते हैं कि जो भी प्रतिस्पर्धी माहौल के साथ अनुरूपता होती है, यह सोचने की प्रवृत्ति है कि बाजार इतना ही है और हमारे पास 10% हिस्सा है, हमें 25% मिलना चाहिए। यह वही मानसिकता है कि हमें प्रतिस्पर्धियों से लड़ना है, हमें पाई का एक और टुकड़ा छीनना है और हमें थोड़ा बेहतर फीचर या उत्पाद देकर अनुरूप होना है।
और फिर प्रतिक्रियाशीलता। चीजें बिगड़ने पर हम रिएक्ट करते हैं। हम सोचते हैं यकीन नहीं होता, इसे किसी और चीज से बदल दिया जाता है। तो इस तरह की अनुरूपता या प्रतिक्रियाशीलता के बजाय एक स्पष्टता और शांत आत्मविश्वास की भावना होती है कि हाँ, आज प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में ये हो रहा है। कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन हम खुद को उसके आधार पर परिभाषित नहीं करते। हम खुद को परेशान नहीं करते इस या उससे मेल खाने की कोशिश में। इसके बजाय हमारे पास अपनी खुद की अनूठी और स्पष्ट दिशा और दृष्टि है। तो हम उसी पर टिके रहते हैं, उसी के साथ जुड़े रहते हैं, और यही स्पष्टता और अर्जित आत्मविश्वास लाता है जो उस घबराहट प्रतिक्रिया देने और यह कहने से बिल्कुल अलग दिखता है कि अरे इसने ये किया, शायद हमें भी ये करना चाहिए। तो ये संकेतक हैं। जब यह प्रकाश पर आधारित होता है तो आप देख सकते हैं कि चीजें अलग हैं। यहां तक कि अगर आप किसी संगठन के भीतर विवाद समाधान को देखें कि मतभेदों को कैसे संभाला जाता है, और भावनाएं, एक संगठन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी बहुत अलग होती है जब वह प्रकाश पर आधारित होती है। तो विचारों का स्वस्थ आदान प्रदान होता है, मतभेद भी स्वस्थ तरीके से होते हैं, और भावनाएं रखने की भी स्वतंत्रता होती है। इसे संदेह की नजर से नहीं देखा जाता। मजबूत भावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इसके पीछे यह समझ होती है कि हम सब इसमें एक साथ हैं। हमारे पास एक उच्च दृष्टि है जो हमें एक साथ बांधती है। क्योंकि वह इतनी मजबूत है, हम विचारों, मतों और यहां तक कि मजबूत भावनाओं में भी भिन्नता रख सकते हैं। यह सब स्वस्थ है। और आप इन संकेतकों में से कुछ को देख सकते हैं जो वास्तव में काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब आप किसी वास्तविक दुनिया के व्यवसाय को देखते हैं। जब यह प्रकाश पर आधारित होता है तो वाह, यह बहुत अलग महसूस होता है। ऐसे व्यावसायिक माहौल में कदम रखना सचमुच अलग अनुभव देता है। आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, आप उस खुलापन महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि लोग वहां रहकर खुश हैं। कर्मचारी, ग्राहक, जो भी वहां है, उन्हें ऐसा लगता है कि वे जल्दी जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वहां या वहां। वे वास्तव में वहीं हैं जहां भी वे हैं। और ये एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन यही समरसता और ऊर्जा के प्रसार से जुड़ी है, नियंत्रण, प्रभुत्व या एजेंडा के विपरीत। और अक्सर व्यवसाय का एक और संकेतक है अत्यधिक अनुकूलन करना, समय, संसाधन, स्थान और लोगों का। ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा इन चीजों की कमी में भाग रहे हैं, और हम सोचते हैं, ओह, मुझे यह काम पूरा करना है, अगले हफ्ते यह उत्पाद लॉन्च करना ही है। हम हमेशा स्थान, समय, संसाधन, लोग, सीमाओं के खिलाफ लड़ते रहते हैं। अगर हम केवल इन्हीं चीजों के आधार पर व्यवसाय चलाते हैं तो ये बहुत घुटन भरा लगता है और शायद ही आनंददायक होता है। और दिन के अंत में यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी सफलता दिलाए। हम खुद को इतनी अधिक अनुकूलित कर लेते हैं कि जैसे मर ही जाएं। तो एक प्रकाश आधारित व्यवसाय में ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों से अनजान हैं, क्योंकि ये चीजें, हाँ, किसी को बजट, समय और बाकी सब पर नजर तो रखनी ही पड़ती है। ये बहुत अलग है। आप फिर भी उस पर नजर रखते हैं, लेकिन आप काम करते हैं। अगर आप ऐसी कंपनी में किसी व्यक्ति के अंदरूनी हालात को देखें तो आपको लगेगा जैसे वहां अनंत समय, अनंत स्थान, अनंत संसाधन हैं। वे ऐसे नहीं हैं जैसे दबे कुचले हों। वे वास्तव में सीमाओं की स्वस्थ पहचान रखते हैं, लेकिन आप भीतर से असंयमित महसूस करते हुए काम करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इन सभी छोटी छोटी सीमाओं को लेकर किसी बड़ी चीज पर लागू कर दें तो हम रोशनी को भी दबा सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, रोशनी अनंत है, वह बंधनों से मुक्त है। उसमें स्थान काल की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए हमें आंतरिक रूप से उसी से जुड़ना चाहिए, और इस तरह हम मूल रूप से उसी अनंतता में होते हैं। फिर हम कुछ सीमितता को पहचानते हैं। तो ये बिल्कुल भी अव्यावहारिक बात नहीं है। ये बस नया है उस तरीके से जिसमें हमने हमेशा व्यापार किया है।
तो ये व्यापार करने का एक बिल्कुल नया तरीका है, लेकिन यह बहुत वास्तविक है और यही भविष्य है। जब आप रोशनी को चुनते हैं तो जीवन और भी अधिक आनंदमय, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक हो जाता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ मिलकर रोशनी के क्षेत्रों का अन्वेषण करें, उन अनंत संभावनाओं को देखें जो रोशनी प्रदान करती है।